different parts of the flowers. Two major parts होते हैं, that is the accessory parts and the essential parts. Essential part को आप reproductive parts भी बता सकते हैं, accessory को non essential भी बता सकते हैं. तो जो accessory parts होते हैं, accessory parts में आता है sepals, petals, ठीक है. These are the नॉन एसेंशियल पार्ट. ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है. और जो होते हैं एसेंशियल पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, वो इन्वॉल्व होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है. उसी से सीड की प्रोडक्शन होगी. अब होता क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा तो जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो शेड ऑफ कर जाते हैं, ठीक है. हम बात करेंगे यहाँ पे एसेंशियल पार्ट में. सबसे पहले आता है स्टेमन. मैं यहां पे रब कर रही हूं पेटल को. सबसे पहले बात करते हैं मेल पार्ट, जिसको बोलते हैं स्टेमन. स्टेमन इज ऑल्सो कॉल्ड एंड्रोशियम, ठीक है. स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर, और एंथर के अंदर फॉर्मेशन होती है मेन पार्ट की, जिसको आप बोल सकते हैं मेल गैमीट यानी पोलन ग्रेन, ठीक है. और दिस इज द फिलामेंट. ये नॉन फर्टाइल पार्ट है, इसका कोई फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है. अगर हम बात करें फीमेल पार्ट की, ये आ गया फीमेल पार्ट जो आप सेंटर में देख रहे हो. That is the female part is also called gynoecium. पिस्टिल भी बोलते हैं इसको और कार्पर भी बोलते हैं, ठीक है. इसके तीन पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? स्टिग्मा जो ऊपर की तरफ है, इस तरह से ये प्लेटफॉर्म होता है. जब पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलते हैं वो स्टिग्मा के ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है. और दिस इज द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्टाइल. और जो ये बेस पार्ट पे होता है इसको बोलते हैं ओवरी. ओवरी समटाइम जो होती है वो एम्बेडेड होती है अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं पैडी पिडंकल, ठीक है. और जो ये स्वॉलन रीजन होता है इसको बोलते हैं थैलेमस. थैलेमस के ऊपर ओवरी लाई करती है और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ ओव्यूल्स. और नंबर ऑफ ओव्यूल्स ही आगे फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में चेंज होते हैं, जिसको आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है. बात समझ आ गई है? अब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन में क्या प्रोसेस, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. सबसे पहले होता है पॉलिनेशन. Pollination is what? Pollination is the transfer of pollen grains from anther to stigma. अब जैसे ही pollen grain stigma के ऊपर आके स्टिक कर जाता है, ठीक है, तो उसने अपने न्यूक्लियाई को ओव्यूल तक पहुंचाना है, तो वो क्या करेगा? वो pollen ट्यूब बनाएगा, ठीक है. अब pollen ट्यूब यहाँ पे धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा और पेनिट्रेट करके यहाँ पे ओव्यूल के अंदर पहुंचेगा. एक पॉलन ग्रेन स्टिक नहीं करता है, नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स जो है वो स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करते हैं. पर हो सकता है कि बाकी के पॉलन ग्रेन्स पॉलन ट्यूब ना बना पाए और वो ओव्यूल में एंटर ना कर सके. समझ गए? आपने कई फ्रूट्स ऐसे देखे हैं जिनमें सिंगल सीड होता है और कई फ्रूट ऐसे होते हैं जिनमें मल्टीपल सीड्स होते हैं. तो सीड्स कहाँ से बनी है? फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाती है और ओव्यूल्स जो है वो सीड में चेंज हो जाते हैं, ठीक है. अब यहाँ पे हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कि ये जो पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट कर रही है ओव्यूल के अंदर, वो कैसे आगे के प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा. अब देखो ये मैंने एक ओव्यूल का डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओव्यूल. ओव्यूल की पोजीशन कई तरह की होती है जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे. एक ओव्यूल के अंदर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो टोटल ये दिस इज द 3 सेल्स,
ठीक है, ये भी 3 दिख रहे हैं और सेंटर में 2 दिख रहे हैं आपको। एक्चुअल में ये दोनों क्या है, पोलर न्यूक्लिया। ठीक है, ये जिस सेल के अंदर पड़े हैं उस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल। ठीक है, उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई हैं, तो टोटल कितने हो गए, 3A और 2A हैं। ठीक है, पर ये न्यूक्लियाई है, जिस सेल के अंदर पड़े हैं वो सिंगल है, तो टोटल कितने नंबर में हुए, 7। ठीक है, 7 हुए, 3 + 6 + 1 दैट इज 7। अब यहाँ पे जो 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं ये भी आगे चल के किसी और स्ट्रक्चर में चेंज होंगे, और ये कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे, कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो डीजनरेट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। अब क्या होता है कि जैसे जैसे पोलन ट्यूब एंटर करती है उसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। कितने न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, 2 न्यूक्लियाई। ये जो बड़े साइज का मैंने ड्रॉ किया है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये जो स्मॉलर वन है इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। ये क्या पड़े हैं इसके अंदर, न्यूक्लियर। 2 है तो आप इसको न्यूक्लियर बोल सकते हैं। अब क्या होता है, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो सिर्फ और सिर्फ पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन में हेल्प करेगा, जबकि सेकेंड वाला जो है वो फिर से क्या करेगा, माइटोटिकली डिवाइड कर जाता है। कितने में, 2 में, जिनमें से ये 2 बन गए ना। ठीक है, ये कब होता है, जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही होती है। ठीक है, तो इनमें से एक न्यूक्लियाई एग के साथ फ्यूज कर जाएगा और एक न्यूक्लियाई पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा। अब जो वेजिटेटिव सेल था उसका काम खत्म हो गया है, पोलन ट्यूब बन चुकी है। 2 न्यूक्लियाई जो हैं वो यहाँ पे ओव्यूल के अंदर, दिस इज व्हाट, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक ये के बाहर ये जो आप मैंने 2 लेयर्स बनाई है इनको बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, इंटेगुमेंट्स। अब जो एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल स्टेज है, वहां पे एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज करेगा। दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी। इसको सिनगैमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद, किसके साथ फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूजेस विद एग। अब जो एग के साथ में 2 सेल आप देख रहे हो इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। ये मैंने लिखा हुआ है, दिस इज द सिनर्जिड्स। और सिनर्जिड्स के ऊपर ना एक फिंगर्स की तरह दिखने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। इनका कोई मेजर रोल नहीं होता है, सिर्फ फर्टिलाइजेशन के टाइम पोलन ट्यूब के न्यूक्लियाई को एग तक पहुंचाना, उसके बाद ये धीरे धीरे स्मॉल हो जाएंगे। पहले स्मॉल होंगे, सडनली नहीं डिसअपियर हो जाते हैं, पहले छोटे होंगे साइज में और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएंगे। यहाँ पे बच कौन गया, अब उसको आप एग नहीं बोल सकते हो, अब आप उसको क्या बोलोगे, फर्टिलाइज्ड एग, क्योंकि मेल गैमीट उसके साथ क्या कर चुका है, फ्यूज हो चुका है। तो फर्टिलाइज्ड एग को हम एक और नाम जाइगोट, समझ रहे हो। yes, अब जाइगोट आगे की स्टेज में तब एंटर करेगा जब उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब कौन बच गया है भाई, पोलन न्यूक्लियाई में, सॉरी यहाँ पे मेल गैमीट का, मतलब एक मेल गैमीट बच गया था। वो मेल गैमीट सेकेंड, उसको मेल गैमीट नहीं बोलेंगे, उसको मेल न्यूक्लियाई बोलेंगे। सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद, यस, फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई and they form primary endosperm nucleus। ठीक है, जैसे ही वो फ्यूज करा और वहां पे वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। धीरे धीरे वो मॉडिफाइड और मैच्योर हो जाएगा, जिसको आप बोल सकते हो मैच्योर एंडोस्पर्म। ठीक है, यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई थे, 2। जब एक मेल गैमीट मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करा तो कितना हो गया, 3n। तो ये आप बोल सकते हैं कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी कितनी है, 3n। ठीक है,
और इस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसमें कोई सीड का फॉर्मेशन थोड़ी हो रहा है, ठीक है, ये वेजिटेटिव पार्ट है, क्योंकि ये सिर्फ डेवलपिंग जाइगोट या एम्ब्रियो को नरिशमेंट देगा, दैट्स इट। और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये एंडोस्पर्म जब पूरी तरह से यूज हो जाता है तो आप उन सीड्स को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अगर परसिस्ट करता है, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करता है, कुछ हद तक बच जाता है, उन सीड्स को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। जिसमें नहीं बचेगा, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, उसके साथ स्टार्टिंग में लग जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब जो ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, इसको क्या बोला? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बात समझ आ गई है? अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कितने टाइम हुई? 2 टाइम। एक बार जो हुई दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड generative fertilization, and second fertilization is called vegetative fertilization. That's why this phenomenon is called double fertilization. This process we can see in case of the higher plants, that is the angiosperms. Angiosperms are the flowering plants, और flowering plants में ये phenomena हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड एग है, यानी जो जाइगोट है, वो एम्ब्रियो में चेंज होगा, और एम्ब्रियो के सेल्स जब डिवाइड कर रहे हैं तो उन सेल्स को डिवाइड करने के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ओव्यूल के पार्ट्स हैं वो किसमें मॉडिफाइड होंगे। ठीक है, मतलब उनका फेट क्या होगा? ओवरी, ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जो इंटेगुमेंट्स हैं वो धीरे धीरे सीड के कोटिंग बनाएंगे। समझ रहे हो ना? ओव्यूल के बाहर की, यानी ये जो लेयर्स देख रहे हो जिनको मैंने इंटेगुमेंट्स लिखा था, वो सीड कोट बनाएंगी, और एक मैच्योर ओव्यूल किसमें चेंज होगा? सीड। ठीक है, क्लियर हो गया? तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, थैंक यू।